हेलो एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो आज का क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट के समूहों का मिलान कीजिए सूची सेकंड से और दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। सही सुमेलित सूची फर्स्ट और सूची सेकंड कालिदास ऋतु संहारम का है और भवभूति का जो है वो उत्तर रामचरितम है और दंडी का है 10 कुमार चरितम, बाणभट्ट का है कादंबरी और श्रीहर्ष का है नैषधीय चरित्रम। यह जो है यह सही सुमेलित है। अब सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कालिदास का है मेघदूतम और भास का है स्वप्नवास वादतम और मम्मट का है काव्य प्रकाश और विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण। फिर है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब हम डिटेल देखते हैं इस क्वेश्चन का। कालिदास का है मालविक अग्नि मित्रम, भवभूति का है मालती माघम, दंडी का है 10 कुमार चरितम, श्रीहर्ष का है नैषधीय चरितम। अब दोबारा यही क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए, तो कृति और लेखक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब हम सही सुमेलित देखते हैं। 10 कुमार चरितम जो है ये इसका लेखक है दंडी, नैषधीय चरितम जो है इसका लेखक है श्रीहर्ष, उत्तर रामचरितम का जो लेखक है वो भवभूति। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब कालिदास का जो लेखक है, कालिदास का जो कृति है वो अभिज्ञान शकुंतलम है, माघ का है शिशुपालव धम, भवभूति का है उत्तराम चरितम, दंडी का है 10 कुमार चरितम। अब नेक्स्ट टॉपिक है भास। अब हम भास से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? तो भास द्वारा जो रचित नाटक नहीं है वो है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम जो है वो भास द्वारा रचित नाटक नहीं है। अब हम इस क्वेश्चंस का डिटेल देखते हैं। संस्कृत नाटककारों में भास का नाम है उल्लेखनीय है। भास कालिदास के पूर्ववर्ती हैं। भास लौकिक संस्कृत के प्रथम साहित्यकार थे। सबसे पहले वर्ष 1909 में गणपति शास्त्री ने भास के 13 नाटकों की खोज की। गणपति शास्त्री ने कितने नाटकों की खोज की? तो 13 नाटकों की खोज की, जो इस प्रकार है। प्रतिमा नाटकम, कौन सा? प्रतिमा नाटकम, अभिषेक, पंचरात्र, मध्यम, व्यायोग, दूत घटोत्कच, कर्णभार, दूतवाक्यम, उरु भंग, बाल चरित्र, चारुदत्त, अभिमारक, प्रतिज्ञा,
योगंध रायन और स्वप्नवासन वादतम। स्वप्नवास वादतम। इसमें से भास की कृति है। इसमें से भास की कृति कौन सा है? तो बाल चरित्र। प्रतिमा नाटकम के रचयिता जो है वो कौन है? प्रतिमा नाटकम के रचयिता है भास। कौन है? भास। भास की रचना है प्रतिमा नाटकम। क्या है भास की रचना? प्रतिमा नाटकम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा नाटक भास का नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालविक अग्निमित्रम जो है यह भास का नाटक नहीं है। स्वप्नवास वादतम नाटक के लेखक का नाम बताइए। स्वप्नवास वादतम नाटक के लेखक का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा भास। इनमें से महाकवि भास की रचना है। इनमें से महाकवि भास की रचना है तो स्वप्न वासवदत्तम। निम्नलिखित में से एक कृति भास रचित नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा महाभाष्यम। भास की जो रचित कृति नहीं है वो कौन सा है? महाभाष्यम। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। महाभाष्यम भास की कृति नहीं है जबकि शेष रचनाएं भास की है। महाभाष्यकार पतंजलि 150 ईसा पूर्व ने भी इसी श्रृंखला में महानंद काव्य लिखा है। समुद्रगुप्त ने कृष्ण चरित्र की प्रस्तावना में लिखा है कि पतंजलि ने योग शास्त्र की व्याख्या के रूप में महानंद नामक काव्य लिखा है। कौन सा नाटक भास का नहीं है? तो मुद्रा राक्षस जो है वो भास का नाटक नहीं है। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। भास का नाटक मुद्रा राक्षस नहीं है। यह विशाख दत्त की प्रथम रचना है। शेष रचना भास की है और भास द्वारा रचित कुल 13 नाटक है। भास का जो है रचित कुल रचना नाटक वो कितने हैं? तो 13 है, जिसमें 2 राम कथा आश्रित नाटक है और फर्स्ट है राम कथा आश्रित नाटक प्रतिमा नाटकम फर्स्ट। सेकंड है अभिषेक तथा 7 महाभारत कथा आश्रित नाटक। राम कथा आश्रित नाटक जो है वो 2 है, प्रतिमा नाटकम अभिषेक तथा 7 नाटक है। और महाभारत कथा आश्रित नाटक जो है वो उरु भगम और दूत वाक्यम और पंचरात्रम, दूत घटोत कच्च और कर्णभार, मध्यम व्यायोग, बाल चरित्र तथा लोक कथा आश्रित नाटक है। अब हम लोक कथा आश्रित नाटक देखते हैं। तो प्रतिज्ञा योग धरायनम, प्रतिज्ञा योग धरायनम, स्वप्नवासवादतम तथा इसके अतिरिक्त 2 कल्पना आश्रित नाटक हैं। अब है अविमारक और चारुदत्तम की रचना की है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब है कालिदास से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब हम कालिदास से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? तो यह उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है कालिदास। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। इस उक्ति से स्पष्ट होता है
उपमा कालिदासीय भारवेर्थ गौरवम दंडित पदलात्य माघे संति त्रयो गुणा। अर्थात कालिदास उपमा के लिए, भारवी अर्थ गौरव के लिए और दंडी पदला लित्य के लिए और माघ इन तीनों उपमा और अर्थ गौरव पद लालित्य गुणों के लिए प्रसिद्ध है। माघ जो है वो इन तीन उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य गुणों के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास के पूर्ववर्ती है? तो भास जो है वो कालिदास के पूर्ववर्ती है। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय नाटककारों में सबसे प्राचीन रचनाएं महाकवि भास की प्राप्त होती हैं। तत्पश्चात शूद्रक, कालिदास, अश्वघोष, हर्ष, भवभूति आदि के नाटक है। अतः स्पष्ट है कि भास जो है वो कालिदास के पूर्ववर्ती है। रघुवंशम की किसकी रचना? रघुवंशम किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। कालिदास रचित रघुवंशम एक चरित्र महाकाव्य। यह 19 सर्गों में विभक्त है। इसमें मनु से लेकर सूर्यवंशी, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम आदि सहित कुल 31 राजाओं के जीवन का वर्णन है। इसी प्रकार इंदुमती, सीता, कुमुदवती आदि रानियों का भी वर्णन है। इस रचना के वैशिष्ट्य के कारण ही कवियों और आलोचकों को कहना पड़ा है कि कह रघुकारे न रमते। व्यास द्वारा वेद, भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र तथा चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई है। अब है रघुवंशम के रचयिता है कौन? तो कालिदास। रघुवंशम के रचयिता कालिदास है। संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, रघुवंशम। अब इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। डिटेल नहीं है फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। कालिदास की रचना रघुवंशम है तो एक महाकाव्य है। क्या है? कालिदास की रचना रघुवंशम, यह एक महाकाव्य है। रघुवंशम महाकाव्य में सर्ग है। तो रघुवंशम महाकाव्य में सर्ग जो है वो 19 है। कालिदास की प्रथम काव्य कृति है तो ऋतु संहार। क्या है? कालिदास की प्रथम काव्य कृति ऋतु संहार। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। कालिदास की प्रथम काव्य कृति जो है, कालिदास की प्रथम काव्य कृति ऋतु संहार है। इसमें 6 जो है वो सर्ग है। कितने सर्ग है? तो 6 सर्ग है और 144 श्लोक है। इन 6 सर्गों में 6 ऋतुओं का क्रमशः वर्णन है। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत। संस्कृत साहित्य में केवल यही ग्रंथ है जिसमें 6 ऋतुओं का पूरे विवरण के साथ वर्णन है। कवि की प्रथम काव्य कृति होने पर भी ऋतु संहार में कुछ मनोरम पद, रमणीय कल्पनाएं और सुंदर पद शस्या मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कालिदास की प्रथम काव्य कृति है
तो ऋतु संहार। निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्राई में नहीं आती है? तो ऋतु संहार जो है वो लघुत्राई में नहीं आती है। और आज का लास्ट क्वेश्चंस का डिटेल लास्ट देखते हैं। कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम लघुत्राई के नाम से जाने जाते हैं। किसका रचना? तो कालिदास जी का रचना। ऋतु संहार लघुत्राई के अंतर्गत नहीं आती है। इसमें 6 सर्ग है और लगभग 144 श्लोक है। इसमें ग्रीष्म से वसंत तक 6 ऋतुओं का सुंदर चित्रण है और मानवीय प्रेम, नैसर्गिक सुषमा का सुंदर समन्वय किया गया है। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूले, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है TRE 4 के लिए, हिंदी सब्जेक्ट के लिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।